बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 9 से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को जिस तरह इधर हेडिंग के साथ आपको समझाया जाएगा, आपने वैसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है डायग्राम की मदद से। तो हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है और ये कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा के बारे में हमने कल भी बात की थी कि पत्ते की लोअर एपिडर्मिस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा जो है, अगर हम सिंपल बात करें कि ये कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा दिन के वक्त जो हैं ये ओपन होते हैं डे टाइम में, और रात के वक्त ये जो स्टोमेटा हैं ये क्लोज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसके बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांसपेरेशन का अमल होता है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए ही होता है। स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वही इसके ओपन या क्लोज होने की वजह बनते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है अगर सिंगल होगा हम इसको स्टोमा बोलेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो हम इसको स्टोमेटा बोलेंगे। तो इन स्टोमेटा के अंदर जो हैं ये दो गार्ड सेल्स लगे होते हैं जो कि इसके ओपन या क्लोज होने की वजह बनते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप बैंक में जब जाते हैं तो वहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं जो आपको चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्टोमेटा के अंदर भी यही केस होता है कि वहाँ पर दो गार्ड्स होते हैं, दो गार्ड सेल होते हैं जो कि उसके ओपन या क्लोज होने की वजह बन रहे होते हैं। तो हम सिंपल सा एक प्रोसेस देखते हैं जो बड़ा आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये कंसेप्ट कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब ओपन होते हैं। तो ये तब ओपन होंगे जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी दाखिल होगा, और जब इनके अंदर पानी दाखिल होगा तो ये बिल्कुल टर्जिड हो जाएंगे, ये सख्त हो जाएंगे। जब ये सख्त हो जाएंगे तो इनकी जो शक्ल है वो बीन्स की तरह की हो जाएगी, लोबिये के बीज की तरह की हो जाएगी। तो तब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इसी तरह इसके बिल्कुल अपोजिट, जब गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा यानी कि वाटर का लॉस हो जाएगा, तो तब क्या होगा, ये बिल्कुल जो गार्ड सेल हैं ये बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे, ये नरम पड़ जाएंगे, ये ढीले हो जाएंगे। तो तब क्या होगा, स्टोमेटा जो हैं ये क्लोज हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। अब आगे आता है इसका मैकेनिज़्म कि वो कौन सी चीज़ है जो कि पानी को गार्ड सेल से बाहर निकलने पर और अंदर जाने पर मजबूर कर रही है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज की मकदार है यानी कि सल्यूट की जो कंसनट्रेशन है वो स्टोमेटा के बंद होने और ओपन होने की वजह बनती है। किस तरह ये होता है, अब ग्लूकोज के यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उनकी जो खुराक होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में बनती है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं। तो ये इन ग्लूकोज के साथ साथ ये पोटाशियम आयन जो होते हैं ये भी स्टोमेटा के अंदर पानी की जो है अंदर और बाहर जाने के ज़िम्मेदार होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब लाइट पड़ती है तो रोशनी की मौजूदगी में ये जो पोटाशियम आयन होते हैं, पोटाशियम आयन ये एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं। यानी कि रोशनी की मौजूदगी में पोटाशियम आयन एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं। अब जब ये पोटाशियम आयन जो होते हैं, यहाँ पर आयन कहा गया है, ये आयन जब गार्ड सेल के अंदर एंटर होते हैं तो इनके साथ
वाटर जो है वो भी इनके साथ मूव करता है। तो जब पानी भी इनके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होगा तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे। इस तरह क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम के अंदर समझते हैं। ये डायग्राम के बारे में, इस डायग्राम के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस पर ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और ये जो दरमियान में हमारे पास है ये स्टोमेटा हैं। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है कि पानी इन से आगे ये गार्ड सेल्स के अंदर आएगा, यहाँ से स्टोमेटा के अंदर आएगा, और यहाँ से जो पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब बंद होते हैं? यहाँ पर भी वही केस होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लूकोज की मकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। हाइपरटोनिक, जब सल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 4 इसको रिकॉल करें। तो जब दिन स्टार्ट होता है, सॉरी, जब दिन जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है, सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, तो तब क्या होता है, ये स्टोमेटा ओपन ही रहते हैं, वाटर जो है वो उनके अंदर ही रहता है। लेकिन जब दिन एंड होता है तो फिर क्या होता है, ये जो पोटाशियम आयन होते हैं ये वापस जो हैं ये गार्ड सेल से आगे एपिडर्मल सेल्स के अंदर मूव करते हैं। जब इस तरह होता है तो वहाँ पर फिर जो ये ग्लूकोज की जो मकदार है ये बिल्कुल गिर जाती है, ये बिल्कुल थोड़ी हो जाती है। और जब ये होता है तो उसके साथ साथ इन आयन के साथ जो पानी है ये भी वापस एपिडर्मल सेल्स की तरफ मूव करेगा, और ये बिल्कुल लूज़ हो जाएंगे, जिससे जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि जिस तरह पानी पहले इस तरह स्टोमेटा के अंदर गया था, गार्ड सेल्स के अंदर गया था, अब क्या होगा, पानी जो है ये वापस यहाँ से आगे इनके एपिडर्मल सेल्स के अंदर चला जाएगा, वापस चला जाएगा। जब पानी इनके अंदर वापस जाएगा तो ये जो स्टोमेटा हैं ये बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, और ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आप इस डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा ओपन, जिसके अंदर ये जो गार्ड सेल्स हैं ये इसके गार्ड सेल्स हैं, ये वाले ये गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देखें कि यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज है, क्योंकि इनके अंदर से पानी निकल चुका है, ये बिल्कुल पिचक चुके हैं, ये फ्लैसिड हो गए हैं, ये नरम हो गए हैं। तो जब ये नरम हो जाएंगे इनके अंदर से पानी जो है वो निकल जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो गया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ के इसको तैयार करना है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वस्सलाम।